अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम आज सूरह फातिहा पूरी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो सूरह फातिहा में क्या 7 आयतें पढ़नी है हमें इंशाअल्लाह। सातों के सातों इंशाअल्लाह हम आज ही कंप्लीट करेंगे। तो सूरह फातिहा जैसे आपको पता है हर नमाज में फ़र्ज़ है, हर नमाज में हम पढ़ते हैं और हर नमाज में पढ़ना भी फ़र्ज़ है। तो इस हवाले से आज इंशाअल्लाह ये पूरी सूरत हम तजवीद के साथ पढ़ेंगे और कौन सा कवायद कहाँ पर होता है तो वो भी हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको पूरी तरीके से समझ आए और जहाँ पर भी आप गलती करते होंगे तो वहाँ से इंशाअल्लाह आपकी गलती आज दूर होने वाली है इंशाअल्लाह। तो आपको पता है सूरह फातिहा में 2 जगह ऐसी है, अगर वहाँ पर इंसान गलती करे तो सीधा काफिर हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, इया का की जगह अगर इया का पढ़ा तो यहाँ पर इंसान अल्लाह ताला बचाए गुनाह में मुब्तला हो जाता है, यानी काफिर हो जाता है। तो ऐसे ही दूसरी सूरत ये है, जैसे अनअमता, यहाँ पर अगर अनअमतु पढ़ा तो अल्लाह ताला बचाए इंसान ये पढ़ने से काफिर हो। अगर तू पढ़ेगा यहाँ पेश देगा। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है हम क्या पढ़ते हैं, इसलिए सीखनी यानी इसलिए हर कोई चीज़ सीखने से बनती है। जब हम सीखेंगे तभी हम कुछ सीखते हैं, और जब सीखेंगे नहीं, जब सीखने के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर कहाँ से सीखेंगे कोई चीज़। तो इसलिए जो चीज़ अब फ़र्ज़ ही हो हमारी हर नमाज में जो पढ़नी ज़रूरी हो, जिसके बगैर नमाज होगी ही नहीं, उसको अगर छोड़ेंगे हम सीखने के बगैर, हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो फिर तो फाल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, आपको ज़रूरी पढ़ना है, ये सूरह फातिहा सीखना है और सीख के इंशाअल्लाह आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हो और इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा भी होगा। जो चीज़ सीख कर इंसान यानी सीखता है फिर पढ़ता है या फिर वो काम करता है जो सीख कर, वो तो माशाअल्लाह उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। इसलिए माशाअल्लाह दीन को भी हमें सीखना चाहिए, कुरान पाक को भी हमें सीख कर पढ़ना चाहिए। ऐसी खुद ही पढ़ने लग जाएगा इंसान तो बहुत सारी गलतियां करेगा, फिर आखिरत में अल्लाह ताला बचाए सवाब के बजाय अजाब का मुस्तहिक हो जाएगा। तो इसलिए आज हम ये वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो से पहले एक हमारी गुजारिश रहती है आपसे, वो ये कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब क्यों करना है, क्योंकि जो भी हम वीडियो इसके बाद अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल जो होती है उसके आइकन को, जो बटन होता है उसको ज़रूर दबाना है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करना है, बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है जो भी आपके दोस्त हैं, ताकि उनको भी सूरह फातिहा अच्छी तरीके से पढ़ना यानी तजवीद के साथ पढ़ना आ जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, हमारा अपना यानी पहली आयत जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो भाई, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमज़ा लाम ज़बर अल और लाम के ऊपर जज़म है। जज़म वाले हरूफ को मैंने कहा था आपको पिछले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ना है। तो हा ज़बर हा, हा मीम ज़बर हम, मीम के साथ जोड़ना है क्योंकि मीम के ऊपर क्या है, जज़म है। जज़म वाले हरूफ को हम पिछले वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं, जो मैंने अभी भी कहा आपको। और यहाँ पर एक हरूफ है हा, जो ये हा है और ये हा है, इन दोनों के में डिफरेंस यानी फ़र्क करनी चाहिए, यानी आनी चाहिए आपको। एक तो हा है जो पूरे हलक से हम निकालते हैं, और ये भी हा है, ये भी हरूफ हल्की में से है लेकिन ये मोटा वाला हा है, हा जिसको हम हा पढ़ते हैं, और ये हा हम बिल्कुल पतला पढ़ते हैं, हा। ठीक है, तो इस तरह आपको डिफरेंस करना है इनमें। अल्हम्दुलिल्लाह, तो दा पेश दू, दाल पेश दू, लाम नाम से लिल, लाम खड़ा ज़बर ला। अल्लाह के लाम से पहले मैंने बोला था आपको, अगर अल्लाह के लाम से, ये जो लाम है अल्लाह के लफ्ज़ का, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़ेर आए तो अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा, अगर पेश और ज़बर आए इससे पहले तो फिर पूर पढ़ा जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे अल्लाह का लफ्ज़ जो लाम है, इसमें जो लाम का लफ्ज़ है इससे पहले ज़ेर है यहाँ पर, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको यानी क्या पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे यानी पतला पढ़ेंगे। ठीक है, और लाम के ऊपर तशदीद है और थोड़ा और भी और तशदीद है। तशदीद वाले हरूफ को हम 2 बार पढ़ते हैं, एक पिछले वाले हरूफ से मिलाकर, दूसरा पढ़ते हैं हम खुद, जो इस पर कोई भी यानी हरकत होती है। इस वक्त खड़ा ज़बर है इस पर, तो खड़ा ज़बर को हम खींच कर पढ़ेंगे थोड़ा, क्योंकि खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। हाजिर ही, अल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाहि, रब्बा लाम ज़ेर बिल,
और रब्बा ज़बर रब्बा लाम ज़ेर बिल, बा को 2 मरतबा इसलिए पढ़ेंगे कि बा के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाले हुरूफ को हम 2 बार मरतबा पढ़ते हैं, एक पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर और दूसरे खुद एक मरतबा। और बा के बाद आपको पता है लाम है, लाम के ऊपर क्या है, जज़्म है, जज़्म वाले हुरूफ को हम पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे, इसलिए लाम को हम बा के साथ मिलाएंगे। रब्बा ज़बर रब्बा लाम ज़ेर बिल रब्बिल आलमीन, आइन खड़ा ज़बर आ, लाम ज़बर ला, आइन को इसलिए हम देखो एक है आइन, देखो एक है आइन दूसरा है क्या हमज़ा, एक है आइन दूसरा है हमज़ा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आइन जब पढ़ते हैं देखो यहाँ पर आइन खड़ा ज़बर आ अगर है तो आ आवाज़ निकलनी चाहिए, और यहाँ पर हमज़ा खड़ा ज़बर आ, तो बहुत ही डिफरेंस है इसमें, इसलिए मैंने पहले भी कहा था आपको, पहले आपको तजवीद का हल्का यानी ज़रूर सीखना है, और कौन से यानी जो भी लेटर्स है, अरबिक लेटर्स है, कुरान पाक के जो भी लेटर्स है 28 लेटर्स, उनको पूरी तरीके से आपको सीखना है कौन लेटर कहाँ से निकलता है, तब जाकर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो दो लेटर्स के दरमियान जब हम उनको पढ़ते हैं, रिसाइट करते हैं, ठीक है। तो आइन खड़ा ज़बर आ, इस पर खड़ा ज़बर है इसीलिए इसको खींचेंगे और आइन की आवाज़ निकालेंगे। लाम ज़बर ला, मीम या ज़ेर मी, या मद्दा है यहाँ पर, या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा, या मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। नून ज़बर ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ना क्यों नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर आयत करेंगे। आयत करने की कवायद मैंने पीछे कहा है, इस वक्त मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूँगा ताकि फिर मैं रिपीट ना करूँ, जो बाकी आयत है उनको हम जल्दी जल्दी इंशाल्लाह कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नून ज़बर ना के बजाय हम आलमीन क्यों पढ़ते, इसको नून के इसके साथ क्यों जोड़ते हैं, इसलिए इस पर जज़्म देते हैं। क्या देते हैं, जज़्म देते हैं। क्यों देते हैं, मैंने कहा था आपको, जब हम आयत करेंगे कहीं पर रुक जाएंगे, तब आयत पढ़ते हैं तो फिर रुक जाएंगे, तो फिर जो लास्ट वाला हरूफ होगा, लेटर होगा, उस पर हम जज़्म देकर सांस तोड़ते हैं, अगर ये निशानी उस पर हो। कौन कौन सी निशानी, ज़बर, ज़ेर, पेश, दो पेश और दो ज़ेर। इसमें अब बचता है दो ज़बर, उसका मैंने अलग से कहा था कि अगर दो ज़बर होगा तो उसको एक अलिफ मद्दा बनाकर हम खींचते हैं और आयत करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पर अर्रहमा, हमज़ा लाज़बर अर, हालांकि अलिफ पर यहाँ पर कुछ नहीं है, अलिफ को हम हमज़ा बनाकर रा के साथ जोड़ेंगे। हमज़ा लाज़बर अर्रह, रा के ऊपर तजदीद है इसलिए इसको 2 मरतबा अलिफ के साथ जोड़ेंगे, यानी ये हमज़ा अब बन गया, ये अलिफ नहीं रहा, ये हमज़ा बन गया, अब हमज़ा के साथ जोड़ेंगे और रा को हा के साथ मिलाएंगे। रा के ऊपर ज़बर है तो इसीलिए रा को मोटा भी पढ़ेंगे। और मीम खड़ा ज़बर मा, और नून रोज़े निर, नून को रा के साथ हम जोड़ेंगे और रा के ऊपर तजदीद है इसलिए पिछले वाले हुरूफ से मिलाएंगे, और साथ ही साथ रा के ऊपर ज़बर है, रा को क्या पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और नून रोज़े निर, नून रोज़े निर रहीम, और हा या ज़ेर ही, या मद्दा है, मीम ज़ेर मी, तो इसलिए आयत करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर ये हा है, ये छोटा वाला हा, यानी जो हम पतला पढ़ते हैं, एक मोटा वाला हा ये वाला हा है, और यहाँ पर ये वाला हा है, इसलिए हम इसको पतला पढ़ेंगे हा। तो क्या पढ़ेंगे, अर्रहमानिर रहीम, ठीक है। मीम खड़ा ज़बर मा, लाम ज़ेर ली, काफ ज़ेर की, काफ यहाँ पर कुरान पाक में काफ है, कीफ नहीं है। जैसे उर्दू लेटर्स में हम कीफ पढ़ते हैं, ऐसे कीफ पढ़ते हैं, या ऐसे होगा तो कीफ पढ़ेंगे हम, उसको नहीं, कीफ नहीं यहाँ पर पढ़ना है, यहाँ पर दोनों काफ पढ़े जाते हैं। एक काफ तो ये है 2 नुक्ते वाला काफ, दूसरा ये काफ है जो हम यहाँ से पढ़ते हैं, इसको भी काफ पढ़ते हैं। अब फ़र्क क्या है इनमें, इन दोनों में ये फ़र्क है, इसको हम कॉफ पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं, इसको हम बारीक पढ़ते हैं, काफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटा काफ है, मालिक की, काफ ज़ेर की, यौ, या वाज़ पर यौ, मीम दाल ज़ेर मिद, दाल या ज़ेर दी, नून ज़ेर नि, मालिकी यौमिद्दीन पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर अगर आयत करेंगे तो फिर मिद्दीन नहीं पढ़ना है, मिद्दीन पढ़ना है। वो मैंने आपको कहा है क्या किस तरह हम आयत करते हैं। अब यहाँ पर मसला रहा ये, यहाँ पर तजदीद है और तजदीद वाले हरूफ को हम 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक तो पिछले वाले हरूफ से मिलाकर और खुद, और इसके बाद इसके साथ हम इसको जोड़ें, क्योंकि इसके बाद या मद्दा ये बन जाएगा, दाल या ज़ेर दी, दाल या ज़ेर, या मद्दा से पहले जब ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं या मद्दा से पहले क्या है, ज़ेर है तो या मद्दा होगा, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, ठीक है। तो हो गया ये मालिक यौमिद्दीन, मिद, मीम को दाल के, मिदीन नहीं पढ़ना, मिदीन,
मिद्दीन पढ़ना। ठीक, अब यहाँ पर आएंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ में जो आपको बताई थी कि इसको ज़रूरी आपको देखना है क्या, कि अगर हम यहाँ पर गलती करें तो अल्लाह ताला बचाए गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमजा याज़ ई या अलिफ ज़बर या ई या, यहाँ पर अलिफ मद्दा है क्योंकि अलिफ से पहले क्या है, ज़बर है। अलिफ से पहले ज़बर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अलिफ यहाँ पर, ये है अलिफ यहाँ पर, और इससे पहले ज़बर है। पहले मैं पेन को थोड़ा सा कम ही कर देता हूँ ताकि आपको इसको थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि यहाँ पर मोटा ज़्यादा देखो यहाँ। हाँ माशाल्लाह, थोड़ा सा और थोड़ा बढ़ाएंगे इसको। ठीक है माशाल्लाह। देखो यहाँ पर हमजा याज़ ई या अलिफ ज़बर या ई या, ये जो है ना अलिफ मद्दा यहाँ पर बनेगा क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है यहाँ पर, तो अलिफ मद्दा होगा। और यहाँ पर थोड़ी सी सख्ती भी इसमें करनी है, इया नहीं पढ़ना है, इया पढ़ना है। इया इया इया, हमजा याज़ इया अलिफ ज़बर या इया। मैंने आपको कहा था कि तजदीद वाले हुरूफ में हम सख्ती करते हैं, यानी सख्ती पैदा करनी पड़ती है। जब हमारे पास तजदीद वाला हुरूफ आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसमें सख्ती पैदा करते हैं। तो इया काफ ज़बर का, इया का छोटा काफ है ना। नून आइन ज़बर ना, नून आइन ज़बर ना, बा पेश बू दाल पेश दू। नून को आइन के साथ जोड़ना है क्योंकि आइन पर क्या है, तजदीद है, आइन पर यह है जज़्म है माशाल्लाह। इया का ना, बा पेश बू दाल पेश दू, इया का ना बुदू, वाव ज़बर वा, हमजा याज़ या अलिफ ज़बर या। यहाँ पर भी जिस तरह हमने यहाँ पर सख्ती की थी इसी तरह यहाँ पर भी हमें थोड़ी सख्ती करनी है इसमें। हमजा याज़ या अलिफ ज़बर या, इया काफ ज़बर का, इया का व इया का। नून सीन ज़बर नस, सीन के ऊपर जज़्म है, जज़्म वाले हुरूफ को हम पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ेंगे। ता ज़बर ता, या का ना व इया का नस्ता, नस्ता। आइन या ज़ेर ई, नून पेश नु, नस्ताईनु। लेकिन नु क्यों नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हम आयत करेंगे। आयत करने की कवायद मैंने पहले ही आपको कहा है किस तरह हम जज़्म देकर सांस तोड़ते हैं। तो हम दोबारा से रिपीट करेंगे, इय्याका नअबुदु। यहाँ पर लोग क्या पढ़ते हैं, बुदू पढ़ते हैं। बुदू नहीं पढ़ना है, वाव मदा यहाँ नहीं बनाना है क्योंकि दाल के ऊपर पेश है, अलग है, सेपरेट है। वाव के ऊपर सेपरेट ज़बर है, अलग ज़बर है, इसलिए वाव को इसके साथ नहीं जोड़ना है। वाव के ऊपर कोई ये नहीं है, साकिन नहीं है, इसलिए वाव को अलग पढ़ना है, दाल को अलग पढ़ना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व इय्याका नस्तईन। ठीक है माशाल्लाह। अगर कहीं पर आपको लगे कहीं प्रॉब्लम तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कहीं पर प्रॉब्लम हुई है या कहीं पर हमें समझ नहीं आया। इंशाल्लाह हम फिर से कोई एक लेक्चर इंशाल्लाह इस पर दोबारा देंगे। तो मेरे ख्याल से हम सारी चीज़ कवर कर रहे हैं तो कोई नहीं रहता होगा। तो देखेंगे इंशाल्लाह, आप भी लेक्चर को खूब एंजॉय करिए तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयत नंबर 5 पर पहुँचे हम। हमज़ा हाजिर इ, इसको जब से हम ये पढ़ते हैं ना उर्दू में दुचशम, तो यहाँ पर ये दुचशम नहीं है, यहाँ पर हा इसको पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, हा। हमज़ा हाजिर इ, तो यहाँ पर साकिन है, साकिन वाले हुरूफ को हम पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं, मैंने बारहा आपको कहा है। दाल ज़ेर दी, इह दी, नून अलिफ ज़बर ना। देखो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं या इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं। हालांकि यहाँ पर नून को हमें सौद के साथ जोड़ना है, न ये अलिफ पढ़ना है, न ये अलिफ पढ़ना है और न ये लाम पढ़ना है। इसको डायरेक्ट ही सौद के साथ जोड़ना है। सौद के ऊपर क्या है, सौद के ऊपर यहाँ पर तजदीद है, तजदीद वाले हरूफ को हम पिछले वाले हरूफ से मिलाएंगे। तो जब हम इस हवाले हरूफ को इससे मिलाएंगे तो फिर ये क्या बनेगा, इहदिनस, नून सौद ज़बर नस, सौद ज़ेर सी, इहदिनस सी। सी नहीं पढ़ना है, सी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर सौद पढ़ना है। ठीक है। और अलिफ ज़बर रा, अलिफ मद्दा है, क्यों, अलिफ से पहले क्या है, ज़बर है, तो अलिफ मद्दा होगा। ठीक है, अलिफ मद्दा होगा। तो इहदिना सिरात, और यहाँ पर रा को भी मोटा पढ़ना है, पूर करना है। ठीक है, इहदिना सिरात, लाम ज़बर तल, ता को लाम के साथ जोड़ना है, ये तल नहीं है, ये वाला ता नहीं है, ये ता है मोटा वाला ता, हुरूफ मुस्तालिया। ता लाम ज़बर तल, इहदिना सिरातल, मुस मीम सीन पेश मुस, सीन के ऊपर तजदीद है, तजदीद वाले हुरूफ को पिछले वाले हुरूफ से हम जोड़ते हैं। ताज़ बता मुस्त जो पढ़ते हैं ना वो गलत पढ़ते हैं, यहाँ पर मुस्त
ता पढ़ना है। देखो इस ता और इस तौ में हमें फ़र्क करनी है। ये तौ है, ये वाला तौ और ये वाला ता है, ठीक है, बारीक और मोटा, ये हमें ध्यान रखना है। क़ाफ़ या ज़ेर क़ी, मुस्तक़ी, मीम ज़बर मा, मुस्तक़ीमा। लेकिन आयत करने के जब हम आयत करते हैं तो मुस्तक़ीम पढ़ते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, ठीक है। और ये मोटा वाला क़ाफ़ है, क़ाफ़। एक तो मैंने ये काफ़ कहा था आपको, ये और ये काफ़ मोटा, दो नुक्ते वाला काफ़, इसको मोटा पढ़ते हैं, क़ाफ़ क़ाफ़ क़ाफ़, मुस्तक़ीम, ठीक है। अब हम आते हैं आयत नंबर 6 पर इंशाल्लाह। तो देखो यहाँ पर सॉज़ेर सी और अलिफ ज़बर रा, मोटा पढ़ना है, रा के ऊपर ज़बर है और अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा से पहले, अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा, तो खींच कर एक अलिफ के बराबर पढ़ना है। तो लाम ज़बर तल, लाम ज़बर ला, सिरातल ला, लाम ज़बर ला, ज़ा या ज़ेर ज़ी, ये ज़ा है, ये ज़ाल नहीं है, ज़ा है, ठीक है। लज़ी, या मद्दा है यहाँ पर। या मद्दा क्यों है? क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है। तो सिरातल लज़ी, नून ज़बर न, सिरातल लज़ीना। हमज़ा नून ज़बर अन, अलिफ नून ज़बर अन नहीं पढ़ना क्योंकि अलिफ हमेशा खाली होता है, यहाँ पर अलिफ खाली नहीं है, इस पर ज़बर है। तो हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा को नून से जोड़ेंगे क्योंकि नून पर क्या है, साकिन है। आइन मीम ज़बर अम, अन अम। आइन के पढ़ने में बहुत ही ख्याल रखना है आपको। हमज़ा के साथ यानी जिस तरह हमज़ा नून ज़बर अन, आइन मीम ज़बर अम नहीं पढ़ेंगे, सीधी अम पढ़ेंगे। आइन की आवाज़ डिफरेंट होनी चाहिए हमज़ा से। तो मीम के साथ जोड़ेंगे, ताज़बत्ता, अन अम ता। मैंने अभी कहा था आपको तू नहीं यहाँ पढ़ना है, ये बहुत ही ध्यान रखना है आपको। अन अम ता पढ़ना है, अन अम तू नहीं पढ़ना है, ठीक है। अन अम ता अलैहिम, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर लाई, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम। सिरातल लज़ीना, लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो अब हम ये पढ़ेंगे, हाँ, गाइन या ज़बर गई और लाम से रिल, गई रिल, गई रिल, गाइन या ज़बर गई, ठीक है। रा, अच्छा, गई रा लाम ज़ेर रिल, गई गई रिल, मग, मीम गाइन ज़बर मग। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कलकला करते हैं, मग पढ़ते हैं, मग, मग नहीं पढ़ना है, मग पढ़ना है। मीम गाइन ज़बर मग, ये हरूफ कलकला नहीं है, कलकला के हरूफ है 5। क़ाफ़ ता बा जिम दाल, जिनका मुअज्जमा कुतुब जद्दिन है वो याद रखना है, उनमें गैन नहीं आता। गैन कलकला का हरूफ नहीं है, इसलिए इसमें कलकला नहीं करना है, यानी टक्कर नहीं खाने हैं इसकी आवाज़ में, दोबारा नहीं रिपीट नहीं करनी इसकी आवाज़। मीम गाइन ज़बर मग, मोटा पढ़ना है, मीम गाइन ज़बर मग। वाद, वाव पेश दू, यहाँ पर वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले क्या है, पेश है, तो वाव मद्दा होगा, एक अलिफ के बराबर हम खींचते हैं इसको। वाद वाव पेश दू, मगदू, बाज़ेर बी, मगदूबी, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लाई, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम। आइन को ध्यान रखना है, आइन को पढ़ना सीखना है आपको। वाव ज़बर वा, लाम ज़ाद ज़बर लव, लाम ज़ाद ज़बर लव, ज़ाद अलिफ। यहाँ पर आपको देखना है वाव लाम को डायरेक्टली ज़ाद के साथ जोड़ना है, और ज़ाद के बाद जो है ना मद, जो ये मद है इसको हम बहुत ज़्यादा यानी 7 अलिफ़ों के बराबर भी खींचते हैं, 5 अलिफ़ों के बराबर भी खींचते हैं, इसलिए इस मद को क्या करना है, हमें खींच कर पढ़ना है, खींचना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये मद लाजिम यहाँ पर बनता है क्योंकि मद के बाद जो जज़्म आ रहा है, इसीलिए हम इसमें अगर साकिन या जज़्म आए तो हम इसको मद लाजिम कहते हैं। तो फिर क्या करते हैं, वलव, वलव, व के बाद क्या है, मद है, इसलिए हम क्या व के बाद मद पढ़ेंगे, वलव। और व जब हम पढ़ेंगे मद, ज़ के साथ जब मद पढ़ेंगे, अलिफ के ऊपर मद है, तो जब हम ज़ के ऊपर ये है और वाद के बाद जब हमें ये लाम है, लाम के ऊपर तशदीद है, इसलिए इसको पिछले वाले हुरूफ से मिलाएंगे हम। क्यों मिलाएंगे, क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद है। और हमें किस तरह इसको पढ़ना है, किस तरह प्रेजेंट करना है, किस तरह रिसाइट करना है। देखो
वलज, जहाँ से आपने पढ़ा वो, इसको बहुत खींचना है, यानी हम बहुत कम खींचते हैं, इसलिए 7 अलिफों के बराबर 5 अलिफों के बराबर हम खींचेंगे। वाला वो लाम को इसी में डालना है। वो लीन, लाम या जेर लीन, और नून है, नून के ऊपर जज्म लग जाएगा, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, ये जो है या मद्दा यहाँ पर है, या मद्दा, इसीलिए इसको एक अलिफ के बराबर हमें खींच कर पढ़ना है। किसको? या मद्दा को। यहाँ पर आप देख सकते हैं या मद्दा है, या मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ना है इसको? वलद्दोलिन, यहाँ पर देखो आप, वलद्दोलिन, ठीक है, माशाल्लाह। तो अब एक थोड़ी सी ओवरव्यू मैं आपको दूंगा यहाँ पर, जल्दी जल्दी हमें इन आयतों को रिसाइट करके इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा किस तरह पढ़ना है इंशाल्लाह। पूरे ध्यान के, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو آج کے لیکچر میں اتنا ہی ماشاءاللہ. 21 منٹ کا لیکچر بن چکا ہے، تو انشاءاللہ آپ آج اتنا ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ کل انشاءاللہ سورہ ناس سے ہم شروع کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.